पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रचंड कर्म मिलते हैं तो सफलता की गारंटी फिक्स हो जाती है। लेकिन करियर की इस यात्रा में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब युवा अपनी तरफ से 100% मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी किसी एग्ज़ाम में, किसी इंटरव्यू में या किसी बिजनेस में वे असफल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज का युवा पूरी तरह टूट जाता है। वो कमरे में बंद होकर रोने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कुछ तो बेहद आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। मित्रों, एक चिकित्सक के तौर पर मैं आपके इस मानसिक आघात को समझता हूँ, लेकिन एक सनातनी विचारक के तौर पर आज मैं आपको बताने आया हूँ कि असफलता आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक इशारा है कि आप एक बहुत बड़ी छलांग मारने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे गीता का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही अद्भुत नियम समझिए, जिसे हम क्वांटम जंप या क्वांटम लीप कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को अपनी निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाना होता है तो वो धीरे धीरे नहीं जाता, वो अचानक अपनी वर्तमान स्थिति से गायब होता है और सीधे ऊपर की कक्षा में प्रकट हो जाता है। लेकिन इस जंप को मारने से ठीक पहले वो इलेक्ट्रॉन एक क्षण के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह समेटता है। आपकी सफलता और कुछ नहीं, बल्कि वही एक क्षण है जहां ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को समेट रहा है। आप जब फेल होते हैं तो प्रकृति आपको रोककर यह देखने का मौका देती है कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई थी। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अवसाद से घिरकर बैठ गए थे, उनके हाथ से धनुष छूट गया था, वो भी एक तरह की असफलता और मानसिक हार का क्षण था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोसने या डांटने के बजाय उन्हें स्थित प्रज्ञ होने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने समझाया कि जय और पराजय, लाभ और हानि को एक समान समझो। जब आप अपनी हार को दिल से लगाने के बजाय उसे एक न्यूट्रल डेटा की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग डिप्रेशन में जाने के बजाय क्वांटम जंप के लिए तैयार होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए कि जब आप असफल होते हैं तो आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा क्या होगा, तो ये कॉर्टिसोल आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देगा और आप कभी दोबारा तैयारी नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक अचूक सूत्र अपनाना होगा। आचार्य जी कहते थे, विपत्तियाँ मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। असफलता के तुरंत बाद खुद को 2 से 3 दिन का ब्रेक दीजिए, दिमाग को शांत कीजिए और फिर एक कागज पेन लेकर अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम कीजिए। ये देखिए कि किस विषय में, किस रणनीति में चूक हुई। जब आप रोने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने में जुट जाते हैं तो आपके न्यूरॉन्स दोबारा रीवायर होते हैं। अब आपके पास केवल मेहनत नहीं है, बल्कि आपके पास अनुभव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी पहली जीत से नहीं, बल्कि उनकी हार के बाद किए गए क्वांटम जंप से लिखी गई है। तो मेरे युवा मित्रों, अगर हाल ही में कोई असफलता मिली है तो सिर पकड़कर मत बैठिए, उठिए, गांडीव उठाइए, अपनी कमियों को ताकत बनाइए और ब्रह्मांड को दिखा दीजिए कि आप टूटने वाले नहीं हैं। जब आप अपनी हार से सीखकर दोबारा मैदान में उतरेंगे तो आपकी जीत पहले से 10 गुना बड़ी होगी। श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैरियर की इस अंधी दौड़ में एकाग्रता और फोकस को कैसे हासिल करें, कैसे अपने चंचल मन को अर्जुन की मछली की आंख की तरह केंद्रित करें।
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप भी किसी असफलता से निराश हैं। अपनी उलझन साझा कीजिए और पूरे आत्मबल के साथ कमेंट्स में लिखिए, मैं बाउंस बैक करूँगा या जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत उपयोगी वीडियो को समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, कभी न टूटने वाले कर्मवीर बनिए। धन्यवाद।